गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके पीएचई के लेक्चर्स ले रही हूँ आज से। जैसे सबको पता है कि सभी लेक्चर्स अभी लेना है, तो एज़ यू नो दैट कि मैंने आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट करवा दी थी वाटर सप्लाई प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की, जिसमें आपने वाटर के प्यूरिफिकेशन के टाइप्स देखे थे, फ्लो चार्ट्स देखे थे, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस। आई होप आप लोगों को याद हो, अभी भी रिकॉल कीजिए सब चीज़ें, आप लोग प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम के, बिकॉज़ लॉकडाउन खुलने के बाद सडनली एग्ज़ाम्स आने वाली है 15 दिन के अंदर अंदर। आज मैं आपको 4th यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ, कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसमें हम वाटर सप्लाई के टाइप्स देखेंगे। वाटर सप्लाई में कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, उसकी मेथड्स होती है, ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। डेली यूज़ के लिए हमें वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज़ नीडेड। पहला टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ पाइप्स। टाइप्स ऑफ पाइप्स मीन्स जितने भी वाटर सप्लाई में पाइप्स यूज़ होने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करा रही हूँ। सभी चीज़ें आप लोग आपके हिसाब से नोट्स में लिख सकते हैं, एंड मैं आपको नोट्स वाइज ही प्रोवाइड करा रही हूँ। और हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से इसे अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बिकॉज़ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले अपने हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो, एंड इंग्लिश मीडियम वाले कैन कॉपी माय नोट्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ पाइप्स यूज फॉर द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए कितनी टाइप्स के पाइप हम यूज़ करेंगे देखेंगे। पहला, कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन नाम से क्लियर है, आयरन लोहा, यह भी लोहे के ही पाइप से, बस इसमें डिफरेंट मटेरियल की कास्टिंग की जाती है। हमको पता है कि आयरन का पाइप है तो इसमें कोरोजन लगने के चांसेस 100% है। कोरोजन इन द सेंस जंग। पानी के कांटेक्ट में अगर आयरन मटेरियल आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसको कोरोजन लगना ही है, ये पॉसिबल ही है। तो ये कास्ट आयरन जो होता है, ये 90 to 96% के कोरोजन होने से रोकता है। 90 to 96% कोरोजन होने से रोकता है। ये आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले मुझे कॉपी कर सकते हैं। इट इज़ कोरोसिव या कोरोजन रेसिस्टेंस। इट कैन कंट्रोल 90 to 96% ऑफ कोरोजन। लाइफ टाइम की हम बात करते हैं, इसे बिना फेल हुए, बिना क्रैकिंग के, बिना कोरोजन के यह पाइप 100 ईयर्स तक चल सकता है। यह पाइप 100 ईयर्स तक के चलता ही है, मे बी पॉसिबल 100 से ज़्यादा भी ईयर्स तक ये चलता है, बिना फेल हुए, बिना इसमें किसी टाइप की फेलियर आए। दिस कैन लीव अप टू 100 ईयर्स, या द लाइफ टाइम ऑफ दिस पाइप इज़ 100 ईयर्स। इसकी क्षमता 100 साल तक की होती है। नेक्स्ट आती है ये कितना लोड। अब पाइप है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी तो आनी ही है। इट कैन कैरी अप टू 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड ये कैरी करता है। अगर इसमें कितना भी लोड आए, कितना भी, ये फेल नहीं होता, बिल्कुल भी फेल नहीं होता। लेकिन अगर 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा लोड अगर आ जाता है तो इट विल बी फेल। ये फेल होना ही है, इसको फेल होना, ये पॉसिबिलिटी है फेलियर की। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसमें ब्रेकिंग आ जाती है। ये ब्रेक तो बहुत रेयर केसेस में होता है, बट सम टाइम ब्रेक ड्यूरिंग जॉइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ये पाइप है,
ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट पाइप. जब हम इन दो पाइप्स को जॉइन करते हैं, इन दो पाइप्स को जॉइन करते हैं तो इजीली जॉइन तो होता ही है, बट बहुत रेयर केसेस में इट गेट फेल्ड. इसका जो डायामीटर होता है, ये जो डायामीटर की बात हम करते हैं, ये डायामीटर होता है इसका, दिस इज द डाया. इसका डाया होता है 5 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर. कास्ट आयरन का पाइप जो होता है उसका डायामीटर 5 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होता है. इसका लाइफ टाइम 100 ईयर्स होता है. यह 700 किलो न्यूटन तक का लोड कैरी करता है. अगर इससे ज़्यादा लोड आ जाए उस पर तो इट फेल्स. यहाँ अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वाटर सप्लाई की बात है, तो वाटर सप्लाई में किस पोजीशन पे ये काम करेगा? ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा. मेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दिस इज द पाइप, दिस इज़ द मेन पाइप. मेन पाइप मीन्स ये कॉलोनी है पूरी, एंड ये प्लॉट्स है, प्लॉट है, फ्लैट है, हाउसेज है, डिफरेंट जो भी है. ओके, ये जो है ये इससे कनेक्ट किया छोटे पाइप्स जो होते हैं. मैं आगे आपको छोटे पाइप कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और इन्हें क्या कहते हैं ये भी बताऊंगी. इसे कहते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन. ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन है. मेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कास्ट आयरन के पाइप ही यूज़ किए जाते हैं. और जो ये सेकंड पाइप है ये स्टील पाइप्स होते हैं. स्टील पाइप्स, अदरवाइज पीवीसी एंड डिफरेंट जो भी है. स्टील पाइप्स मैं आपको बताऊंगी. इसे प्लम्बिंग में भी यूज़ किया जाता है. ये ब्रांच पाइप है, ये मेन पाइप है. ओके, मैं आपको इसके फ़ोटोज़ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ कि जो भी पाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स है, इनके फ़ोटोज़ भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ. इसे आप देखिएगा कि ये कास्ट आयरन का पाइप किस टाइप से दिखता है. होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. द नेक्स्ट मैं टाइप देख रही हूँ स्टील पाइप्स का, बताऊँगी आपको. द सेकेंड वन इज स्टील पाइप. स्टील मीन्स लोहा ही है एक टाइप का. स्टील पाइप क्या होते हैं कि ये हाई प्रेशर को कैरी करते हैं. हाई प्रेशर मीन्स पानी है, ये पाइप है आपका. ओके, पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज़ द पाइप एंड इसमें कुछ लोड आता है. पाइप खुद अपने में ही प्रेशर को कंट्रोल करता है. ये पाइप का ही प्रेशर है, पाइप का ही प्रेशर है, इसको हाई प्रेशर कहते हैं. पाइप ही रेजिस्ट करेगा. इसके अंदर पानी है. ओके, ये पानी है, पानी का कुछ अलग प्रेशर होता है एंड वो पानी को कंट्रोल करेगा, उसके प्रेशर को कंट्रोल करेगा, वो खुद ही पाइप कंट्रोल करेगा. उस पाइप के कंट्रोलेशन को हम कहते हैं हाई प्रेशर. पाइप की कंट्रोलेशन को हाई प्रेशर कहते हैं. मतलब पाइप ही खुद बियर कर रहा है पानी के लोड को. ओके, नेक्स्ट अब पानी का लोड कुछ आएगा उसमें. दिस इज, ये पानी का लोड है. इस पानी का लोड, और ये पानी के लोड को हम वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर. आप इसको अच्छे से नोट करिएगा और हिंदी मीडियम वाले भी इसको अच्छे से नोट करेंगे. हाई प्रेशर किसको कहते हैं और वैक्यूम प्रेशर किसको कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाई प्रेशर जो है वो पाइप का ही लोड है. पाइप ही खुद पानी के प्रेशर को बियर करता है. पाइप जो प्रेशर को बियर करता है उसको हाई प्रेशर कहते हैं और पानी के प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर कहते हैं. वैक्यूम प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होते. वैक्यूम प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं.
ये स्टील पाइप, जब कास्ट आयरन से काम चल ही रहा था तो हमने स्टील पाइप क्यों यूज़ किया? स्टील पाइप हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, मतलब ज़्यादा लोड को कंट्रोल करने की क्षमता होती है इसमें, हाई प्रेशर जिसे कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये पाइप दिस आर स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। टेंशन पता है आपको, टेंशन फोर्स, खिंचाव बल पता है आपको। ये टेंशन फोर्स इसमें बहुत ही अच्छा होता है, टेंशन फोर्स को बहुत ही अच्छे से ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम स्टील पाइप का यूज़ करते हैं। टेंशन फोर्स पता है हमें, पानी आएगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, टेंशन फोर्स लगाता है पानी। टेंशन फोर्स लगाया पानी ने तो पाइप की जो टेंशन फोर्स कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, टेंशन फोर्स बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम स्टील पाइप यूज़ करते हैं। पता है कि ये टेंशन फोर्स तो कैरी करता ही है, बट ये एक्सटर्नल लोड को पूरी तरीके से कैरी नहीं कर पाता। वैक्यूम अगर ज़्यादा हो जाए, वैक्यूम पता है आपको, पानी का बल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, वैक्यूम अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्रैक होके फेल हो जाता है। पानी का फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा फोर्स अगर हो गया तो यह ब्रेक हो जाता है, इट गेट ब्रेक। लाइफ टाइम की हम बात करें, नोट्स में अच्छे से आप लिखिएगा, आई होप आपको समझ रहा है। 25 to 50 ईयर्स इसका लाइफ पीरियड होता है, इसका लाइफ टाइम होता है। 25 से 50 ईयर्स तक के ये बिल्कुल फेल नहीं होता है। इसकी जो लोड होता, इसका जो वेट होता है, इस स्टील पाइप्स का जो वेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है। इट इज़ लाइटर इन वेट, इट इज़ लाइटर इन वेट, बहुत लाइट होता है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इजीली ये वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है विदाउट ब्रेकेज। ब्रेकेज की क्षमता बहुत कम होती है। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मैंने बताया कि बहुत हल्का है। हल्का है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें, इसका जो बहुत सारा पाइप है बल्क में एक साथ जा सकता है ड्यू टू लाइट वेटेड। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका जो होता है वेरी लो, वेरी लो मीन्स लो कर दो, लो है इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, बहुत लो होता है। ओके, बहुत ही सस्ते में यह ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह लाना ले जाना इजीली होता है बिना फेलियर के। इसका भी मैं आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप अच्छे से देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा। जो मैंने आपको बता रही हूँ अच्छे से नोट्स में प्रोवाइड कीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी, और कोई भी क्वेरीज आती है तो यू कैन कंसल्ट विद मी। थर्ड टॉपिक टाइप है रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप। रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप आरसीसी कंक्रीट का कंक्रीट का पाइप तो है ही, दिखती बात है। इसमें हम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। स्टील बार्स, इस कंक्रीट के पाइप में स्टील बार्स ऐड करेंगे तो ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप हो जाएगा। ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोड कैरी करता है वाटर का। इसमें कोरोजिव रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन बहुत ही कम लगता है। यह बहुत ज़्यादा लोड कैरी करता है, मैंने बताया, विदाउट कोलैप्स के। कोलैप्स मीन्स डहना, डू नॉट कोलैप्स, कैन बियर मोर एंड मोर लोड, इट कैनॉट कोलैप्स। ये बिना फेल हुए, बिना डहे बहुत सारा लोड कैरी करता है। इट कैन कैरी
more and more load. More and more load without getting collapse. Without collapse. बहुत सारा लोड कैरी करता है ये बिना फेलियर के, और वैक्यूम भी बहुत अच्छे से कैरी करता है. वैक्यूम मैंने आगे बताया आपको, वैक्यूम का मतलब क्या होता है. कोरोसिव नहीं होता है, कोरोसिव रेसिस्टेंस होता है ये. कोरोसिव रेसिस्टेंस, इसका लाइफ टाइम की हम बात करते हैं तो इसका लाइफ टाइम होता है अप टू 75 ईयर. 75 ईयर्स तक के ये बिना फेल हुए वर्क करता है. लेकिन इसमें क्रैकिंग आ जाती है या फेल हो जाता है तो ये रिपेयर करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. कंक्रीट के पाइप में क्रैकिंग आ गई, हो गया फेल, लीकेज होगा, पोरोसिटी होगी, उसमें पोरोसिटी छेद आ जाएंगे, श्रिंकेज होगा, क्रैक होगा, डिफरेंट क्रैकिंग आएगी, उसमें फेल हो जाता है. और इन क्रैकिंग को जोड़ने के लिए, इसे रिपेयर करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें. इज़ डिफ़िकल्ट टू रिपेयर. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिपेयर कर सकते हैं. ये इसमें जो लोड आता है, पानी का जो वैक्यूम आता है, जो भी वैक्यूम आता है पानी का, इस वैक्यूम के कारण, ड्यू टू वैक्यूम इसमें श्रिंकेज, क्रैकेज आ जाती है, छेद आ जाते हैं, क्रैक हो जाता है, तो वैक्यूम के कारण. ठीक है, ड्यू टू वैक्यूम pressure it can fail and have shrinkage and crackage. क्रैक भी लिख सकते हैं. एंड पोरोसिटी मतलब छेद, पता है. रिपेयर करने में प्रॉब्लम, किसे रिपेयर करने में प्रॉब्लम, रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप को रिपेयर करने में प्रॉब्लम है. ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा. अगर किसी भी टाइप की क्वेरीज आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझे. नेक्स्ट है पाइप का टाइप, 4th वन, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप. गैल्वनाइज्ड 4th वन इज, इसके सभी के फ़ोटोज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी. आप बिल्कुल इसकी स्टडीज़ करिएगा, फ़ोटोज़ देखिएगा एंड स्टडीज़ करिएगा, क्योंकि आप फ्यूचर के सिविल इंजीनियर हो. नेक्स्ट, गैल्वनाइज्ड आयरन, GI पाइप जिसे हम कहते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप. ये आयरन के बने हुए होते हैं, बस ये आयरन के बने हुए होते हैं. गैल्वनाइज मतलब कि जो आयरन या स्टील पाइप है, आयरन या स्टील पाइप, इनके ऊपर कोडिंग की जाती है जिंक की. जिंक मेटल की कोटिंग आयरन और स्टील पाइप पे की जाती है, उसे हम गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, गैल्वनाइज्ड